बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। हम तो इस बात का बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। एनसीसीआईए यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये अमल जो है, इसको मैं बहुत सराहूंगी, मैं बहुत तारीफ करूंगी, यकीन मानिए। और मैंने जो इंटरव्यू सुना एडिशनल डायरेक्टर साहब का, मुझे इतना अच्छा लगा। अगर तो ये वाकईतन वो वही करने जा रहे हैं जो वो कह रहे हैं, तो उनको सल्यूट है। और यकीन मानिए, अपने प्लेटफॉर्म से तो मैं ज़रूर इसको प्रमोट करूंगी, मैं ज़रूर इस पे बात करूंगी। और ये वो चीज़ है जिसका मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी नस्ल जो है जिसको तबाह कर रही हैं। और आप यकीन कीजिए, इस वक्त इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन बताई है, उसमें ऐसे इंकशाफात है कि आप कांप उठेंगे। ये तमाम बेटिंग ऐप्स जो है, इनका ताल्लुक जाके भारत से जुड़ता है। जी हाँ, हमारे दुश्मन मुल्क से जाकर जुड़ता है। अब दुश्मन मुल्क कहना पड़ेगा, वरना मैं तो कहती हूँ कि आए बढ़े, प्यार मोहब्बत के साथ रहे। लेकिन वहां से क्या करें कि कभी हमारे कबूतरों को पकड़ लेते हैं, तो कभी कुछ और कहते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इंसान हैरान और परेशान रह जाता है। लेकिन इस वक्त ये बेटिंग ऐप्स जो है, इनका ताल्लुक जाकर जोड़ा है भारत के साथ। बुनियानुम मरसूस के बाद से ये एक बाकायदा इरादा किया गया। उन्होंने कहा कि अब हम उन लोगों पर हाथ डालेंगे जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं, और प्लीज खुदा के लिए इस अमल को रोकिएगा नहीं। मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, अब सिर्फ डकी भाई नहीं, नेक्स्ट का नाम उन्होंने बता दिया, रजब भट्ट। रजब भट्ट जिस पे पहले कुछ केसेस है, लेकिन इस वक्त ये केस जो है, ये खासतौर पर बेटिंग एप्स के हवाले से है। मेरे पास जो इत्तलात है, क्योंकि वो नहीं बता रहे थे, लेकिन मैं आपको चंद नाम सीधा सीधा बता देती हूँ जो मुझे बहुत अंदर के जराये से पता लगे हैं। इनमें मिस्टर पतलू भी है। उसके अलावा सिस्टोलॉजी सिस्टोलॉजी में, अब जाहिर सी बात है, बच्चियों पर, लड़कियों पर शायद हाथ उस तरह से ना डाला जाए, लेकिन इनके घर के मर्दों को जरूर बाकायदा तौर पर सवाल जवाब के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा दो तीन और बड़े नाम हैं जिन्हें इस वक्त पकड़ा जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये लोग जो है बाकायदा तौर पे इन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते रहे। अब आप ये कहें कि जी इनको पता नहीं था, इतने मासूम कोई नहीं होता। जब आप किसी चीज की प्रमोशन करते हैं, एक अक्लमंद ज़ीशऊर इंसान उसको स्टडी करता है कि वो चीज क्या है। वो एक बेटिंग ऐप है। और खास तौर पे डकी के हवाले से तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि डकी को नहीं पता था। डकी बहुत कम उम्री से जो गेमिंग ऐप्स है, उनको बाकायदा तौर पे चला रहा था। गेमिंग ऐप्स की इची बिची को वो जानता था, हर चीज के बारे में उसे मालूम था, किस तरह से गेम्स में बेट्स लगती हैं, इन तमाम चीजों से वो वाकिफ था। और उसकी जो चैट्स मिली है, बाकायदा तौर पे उसके फोन से वो इस बात की गवाही दे रही है कि इसको सब मालूम था वो क्या कर रहा है। बड़ी माजरत के साथ, किसी एक को पकड़ के रोस्ट करना मेरी आदत फितरत नहीं है, लेकिन जो आपने गलत किया, आपने गलत किया। होना तो ये चाहिए, इन सबको सजा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग इबरत पकड़े। आज एक डकी पकड़ा गया, मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस को बाकायदा तौर पे अनलिस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, इस अनलिस्ट करने का अब आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग की वीडियोस डाउनलोड कर ली गई हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब आप लोगों को बारी बारी पूछा जाएगा। अब डकी भाई को ही क्यों पकड़ा गया, इस पर भी बात सामने आ गई। जनाब, मामला इस तरह से है कि डकी के ऊपर जो ये बाकायदा इन्वेस्टिगेशन है, 25 जून से शुरू हो चुकी थी। डकी को एक दो समन भेजे गए थे, वो नहीं आया इनके पास, नहीं इसने इनसे बातचीत की, जबकि उनके वकील कहते हैं कि उसे कोई नोटिस नहीं मिला। अब उसके बाद जब वो मुल्क से बाहर जा रहा था, उसे पता लगता है कि उसका नाम तो उस लिस्ट में है कि वो मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो फिर उनसे पूछा गया कि आपने पहले बताया क्यों नहीं? वो कहते हैं, भाई जब वो हमारे पास आ ही नहीं रहा, हम बता के अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लें, वो हर तरफ से निकल जाए, नहीं। हमने मौका दिया, जब उसने नहीं हमें रिपोर्ट किया, तो फिर हमने उसका नाम इसमें डाला लिस्ट में कि वो मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता। और जब वो वहां पर पहुंचा, तो हमने उसको गिरफ्तार किया। उसे पूछा कि सिर्फ डायरेक्टर साहब से पूछा गया कि सिर्फ डकी को ही क्यों गिरफ्तार किया, तो उन्होंने कहा कि डकी को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अब मुकम्मल हो चुकी थी। यहां पर जरा रुकते हैं, क्या बाकी लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है? हमारे जराये बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है, और 2 लोगों की अनकरीब गिरफ्तारी अमल में आने वाली है, यहां तक कि वो छुप ना जाए। एनीवे, छुपेंगे, छापे मारे जाएंगे, मुल्क के अंदर ही होंगे, नाम उनके डलवा दिए गए हैं। उसके बाद अब क्या होगा, ये देखा जाएगा। अब जरा आ जाते हैं कि डकी भाई ने दरअसल किया क्या है, उसकी पूरी वजाहत देखिए। अभी मैं एक लाइव करूंगी रात को तकरीबन 10:30 के करीब, और उसमें जो डकी भाई की लीगल टीम है, उनके वकला से हमारी बात होगी। और बड़े ही सख्त सवालात थे मेरे पास, वो सवालात मैं रोक के रख रही हूँ, आपको अभी नहीं बता रही, क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जनाब कि कुछ नहीं किया डकी ने, डकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मैं उनसे पूछूंगी वो सबूत जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जो शायद वो भी नहीं जानते होंगे कि मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो हम बात करेंगे लाइव में। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि डकी के फोन से कोई 50 के करीब वीडियोस जो है, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनके अंदर बाकायदा तौर पे तरगीब दी गई है कि आप जुआ खेलिए, ये आपको फायदा देगा, आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। वो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि बच्चों से पूछा जाता है आप क्या बनेंगे, अब वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं कहते, वो कहते हैं कि हम
यूट्यूबर बनेंगे, हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे, हम डकी भाई बनेंगे। डकी भाई जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं रोस्टिंग के लिए, वो ज़ुबान किसी भी तरह से बच्चों के लेवल की नहीं है, लेकिन उनको देखने वाली ज़्यादातर ऑडियंस बच्चे हैं। इस वक़्त नो टॉलरेंस प्ले किया जा रहा है, जहाँ पर के नौजवान नस्ल और बच्चे खास तौर पे इन्वॉल्व्ड हैं। हमारे बच्चों को एक गलत राह पे डालना और फिर इसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक़्त वो डायरेक्टर साहब बता नहीं रहे, लेकिन मामलात कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के भी है। डकी ने यहाँ पर घर नहीं खरीदा, लोगों को बताया मैंने घर खरीद लिया, लेकिन डकी ने यहाँ पे घर नहीं खरीदा। डकी का घर कहाँ पर है? बैरून मुल्क है, पैसा कैसे बाहर जाता है? ये चीज़ें अभी सामने आने वाली है। डकी के साथ हुआ क्या? ये मैं अब आपको बताती हूँ। हमारे एक सीनियर रिपोर्टर है क्राइम के, उन्होंने बताया है बाकायदा, ज़रूरत पड़ी तो नाम बताएँगे, वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अलल ऐलान वो तो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब डकी को पुलिस ने पकड़ा है और उसको अपनी कस्टडी में लिया है और उससे सवाल-जवाब किए हैं और जब जिस्मानी रिमांड उसका मिला है, वो कुछ नहीं बता रहा था। वो पहले उसने सोचा यही कि हाँ, मेरे वकील बात करेंगे, लेकिन नहीं साहब, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जब डकी से पूछा गया कि अपना पासवर्ड दो, डकी अपना पासवर्ड नहीं दे रहा था फ़ोन का और लैपटॉप का। बड़ी देर तक बहस होती रही। उसके बाद डकी को कर दिया गया खड़ा। अच्छा, डायरेक्टर साहब कहते नहीं जी हम कोई जिस्मानी तौर पे हर्ट नहीं करते किसी को। लेकिन मुझे ये बताया गया कि डकी को 3 घंटे वहाँ पर दफ्तर में खड़ा किया गया, बैठने नहीं दिया गया। ये क्राइम रिपोर्टर साहब बता रहे हैं और उसके बाद उसने आखिरकार चारों नाचार इनको अपना पासवर्ड दिया। उसके बाद इसमें से बहुत कुछ मिला। ये तमाम इंटरैक्शन जहाँ वक्कास नामी शख्स के साथ है, उसके अलावा कुछ ऐसी इंटरैक्शंस मिली हैं कि वो लोग जो ये ऐप्स चला रहे थे, उनके सरकर्दा या उनके जो ऊपर बैठे हुए लोग थे, वो इंडिया में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी लोगों का पैसा यहाँ से इन्वेस्ट करा के, उन्हें हरवा के बाहर भिजवाया जा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, वहाँ पर वहाँ से पैसा इंडिया जा रहा था। आप ये सोचें कि कितनी बड़ी गेम है, कितनी बड़ी साजिश का आप जाने-अनजाने में हिस्सा बने हैं। और ये बहुत ही खतरनाक इल्ज़ामात है, अगर ये प्रूव हो गए तो डकी के लिए ये एक दी एंड हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर डकी साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि जो हमने चैट्स पढ़ी हैं, जो हमने इनकी इंटरैक्शन पढ़ी है, उससे पता लग रहा है कि एक-एक वीडियो के अंदर जो इन्होंने बाकायदा एक सोच लीजिए 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए बोला है, उस पर इनको 10 से $30,000 मिले हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 से $30,000 कितने होते हैं? $10,000 $30,000 का मतलब है 1 करोड़, 1 करोड़ तक इनको मिलता रहा है। तो आप सोचिए कि कितना ये पैसा अपनी यूट्यूब से तो कमा रहे थे, उसके अलावा इन चीज़ों से कमा रहे थे। कंट्री हेड थे ये एक ऐप के, तो इनके वकीला का कहना है डकी भाई के कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई सबूत अदालत में नहीं दे सकी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर साहब की गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि उनके पास ये सबूत भी मौजूद है। अलबत्ता एक हल्की-सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कहा आपको सब पता लग जाएगा। तो मामला जो है डकी भाई के लिए कोई आसान नहीं है। उसके अलावा अब एक और जो बड़ी बात उन्होंने की जनाब की, उन्होंने कहा नेक्स्ट रजब भट्ट भी है, जो कि मुल्क से बाहर जा चुका है। हम सुन रहे थे रजब भट्ट पाकिस्तान आने वाला है, लेकिन अब डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद नहीं लगता कि रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा। उसकी वजह ये भी है कि डकी भाई पकड़ा गया है। रजब भट्ट जिसके ऊपर पहली और केसेस थे, वो तो निकल गया टाइमली, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई थी और अभी इस मामले में अब उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल है, उसका नाम भी लिस्ट में डाल दिया गया है। पाकिस्तान आने पर उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाहर होने की सूरत में इंटरपोल सर्विसेज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत से इजाज़त के बाद बाकायदा जो एक तरतीब है, उसे फ़ॉलो किया जाएगा और इस वक़्त ये कहा जा रहा है कि जिस तरह एमिरेट्स वग़ैरह है, उनके साथ तो हमारे मामलात है इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान वापस लाने के, और अगर वो यूके चले गए तो उनके साथ मामलात हैं हमारे पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से, हम उनको कर सकते हैं, लेकिन जो अगर उनका ब्रिटिश नेशनल हो तो उसके मामला थोड़े अलग हैं। लेकिन फिर एक और मामला आ जाता है कि वहाँ पर अगर मज़हब की बुनियाद पर जाकर ज़ाइलम ले लिया जाए तो फिर मामला थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा और अगर रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान नहीं आते तो दूसरी सूरत में उनकी तमाम तर जायदाद जो यहाँ पर है उसकी नीलामी की जाएगी और भी जो भी तरीके हैं उनको इख्तियार किया जाएगा। पीटीए के ज़रिए उनकी तमाम जो यूट्यूब साइट्स हैं उनको बंद किया जाएगा। ठीक है, दुरुस्त है। बहुत सारे आजकल तो तरीके हैं जिनके ज़रिए आप फ़ौरन ही वीपीएन लगाकर आप देख सकते हैं, लेकिन हर कोई भी ये नहीं जानता और वीपीएन भी कुछ ऐसे हैं कि अब इस तरह से काम नहीं कर रहे। कई लोग जो हैं वो शिकायत करते नज़र आते हैं, जो फ्री वीपीएन्स थे वो अब थोड़ा-थोड़ा तंग कर रहे हैं और जब से सख्ती हुई है तो चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हुई हुई हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है एक हिंड्रेंस आएगी
एक रुकावट आएगी तो आपकी व्यूअरशिप में गिरावट आएगी तो आपको नुकसान होगा। मैं समझती हूँ कि इन तमाम यूट्यूबर्स को, क्योंकि कई एक यूट्यूबर्स हैं जिनमें से एस्ट्रोलॉजी भी शामिल है, मैं जानती हूँ कि इनमें से बाज़ लोग ऐसे भी थे जिनको नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन डकी के सिलसिले में मैं हरगिज़ ये नहीं समझती, क्योंकि डकी जो एक पुराना खिलाड़ी है, डकी को मालूम था कि वो क्या कर रहा है। वो गेमिंग ऐप्स का एक माहिर मंझा हुआ खिलाड़ी है, तो ही न्यू व्हाट ही वाज़ डूइंग। बट हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसे यूट्यूबर ज़रूर हैं जिनको नहीं मालूम था, तो इन सबको एक वार्निंग दी जानी चाहिए, इनको पकड़े जाना चाहिए, इनसे जुर्माना लेना चाहिए और अब तक वो जितना भी इन बेटिंग ऐप्स के ज़रिए कमा सके हैं, वो सब का सब इनको सरकार को वापस देना चाहिए। ना सिर्फ ये कि सरकार को वापस दे, बल्कि इनको भारी जुर्माने लगाएँ, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत कमाते हैं। इनको सबक मिले और इनका सबक देखकर बाकी लोग सबक पकड़ें, क्योंकि जब तक जज़ा और सज़ा का अमल नहीं होगा, तो लोग हमारे नहीं सुधरेंगे। ये तो एक फैक्ट है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। 10 बजे, साढ़े 10 बजे हमारा लाइव ज़रूर देखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइव है और उसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने बचा के रखे हुए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।